पलामू लोकसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया। 2 बार से सांसद बीजेपी के बीडी राम को मात देने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हीं के तरकश से निकाला हुआ तीर इस्तेमाल करने का मन बना लिया। पलामू में बीडी राम को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भुइया टक्कर देंगी। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पलामू सीट पर ममता भुइया की आरजेडी की तरफ से इंडिया की प्रत्याशी होंगी। राष्ट्रीय जनता दल के पलामू जिलाध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार होंगी ममता भुइया। बकौल मोहन विश्वकर्मा, ममता भुइया पलामू में पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार होंगी। आरजेडी ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली। सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन कन्फर्म है कि पलामू में ममता भुइया ही बीडी राम को टक्कर देंगी। पलामू के मेदिनीनगर की रहने वाली ममता भुइया, सूत्रों के मुताबिक ममता भुइया की पहचान पलामू संसदीय क्षेत्र में जुझारू, संवेदनशील और जनपक्षीय राजनीति करने वाली नेता के रूप में रही है। ममता भुइया को उम्मीद थी कि तकरीबन हर चुनावी सभा में महिला सशक्तिकरण की बात कहने वाले प्रधानमंत्री पलामू में प्रत्याशी के रूप में उनके नाम पर विचार करेंगे। चुनावी राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल भी लाएं। ऐसे में उम्मीद थी कि बीजेपी पलामू में मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीडी राम ही प्रत्याशी बनाए गए। इधर ममता भुइया के समर्थक उनसे लगातार चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ममता भुइया का कहना है कि मुझे चुनाव लड़ना ही था, समर्थकों का आग्रह था। ऐसे में सोच रही थी कि किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना सही रहेगा, तब मुझे लालू जी नजर आए। मुझे आरजेडी की ही वही पार्टी दिखी जो दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक और गरीबों के हक और हुकूक की राजनीति करती है। बीडी राम के खिलाफ पलामू में एंटी इनवेंसिंग गौरतलब है कि पलामू से चुनाव लड़ने में ममता भुइया के फैसले ने बीजेपी और बीडी राम की मुश्किलें बढ़ा दी। ममता भुइया को हल्के में लेना बीजेपी की बीडी राम को भारी पड़ सकता है। कई मसले हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि पलामू में ममता भुइया डार्क हॉर्स साबित होंगी। एक ऐसी शख्सियत जिस पर बीजेपी जैसी पार्टी ने दाव लगाना उचित नहीं समझा और उसी ने बाजी पलट दी। इसकी कई वजहें हैं। दरअसल 10 साल से पलामू का प्रतिनिधित्व कर रहे बीडी राम के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। लोगों को ऐसा लगता है कि बीडी राम ने क्षेत्र को पर्याप्त समय नहीं दिया, उनसे ना तो मिलने आए और ना ही समस्याएं सुनी। पलामू में बीजेपी कार्यकर्ता ही बीडी राम के नाम पर सहमत नहीं। पूरा पलामू बीडी राम के खिलाफ नारेबाजी वाले बैनर और पोस्टर से पटा हुआ है। 19 मंडल अध्यक्षों ने बकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर पलामू में प्रत्याशी बदलने की मांग की है। मंडल अध्यक्षों की शिकायत है कि पिछले 10 साल में बीडी राम ने बमुश्किल ही कभी उनसे संवाद किया। ममता भुइया के पक्ष में कई चीजें हैं। पहला तो ये कि बीडी राम को जनता से सत्ता विरोधी लहर और कार्यकर्ताओं की नाराजगी और असहमति का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ममता भुइया के समर्थक उत्साहित हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। ममता भुइया को यहाँ इंडिया गठबंधन के घटक दलों का पूरा साथ और समर्थन मिलेगा। ममता भुइया चूंकि महिला उम्मीदवार है और कांग्रेस ने महिलाओं के कई बड़े ऐलान किए हैं, मसलन घरेलू कामकाजी महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना जमा करना और सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण। ममता भुइया को इसका फायदा मिलेगा। कुल जमा बात यह है कि ममता भुइया की उम्मीदवारी से पलामू में मुकाबला दिलचस्प हो गया। बीडी राम के लिए सब आसान नहीं होने वाला है।